एक ताज़ी सी एक बात है, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेता हूँ। तुलंबे में मौलाना तारिक जमील साहिब, देवबंदी मसलक से उनका ताल्लुक़ है, अगरचे उनके और हमारी अकीदे की राहें जुदा हैं। कौन सी? अकीदे की राहें जुदा हैं। उनका अकीदा और है, हमारा अकीदा और है। उनका अकीदा रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, हमारा अकीदा जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उनका अकीदा नबी पाक को गैब की कोई खबर नहीं, हमारा अकीदा क़यामत तक आने वाली करोड़ों गैब की खबरें अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता फरमा दिया। अकीदे का अगरचे फ़र्क है, लेकिन उनके नौजवान बेटे का इंतकाल हुआ। अगर ख़ातिमा ईमान पर हुआ है तो दुआ है अल्लाह ताला उस नौजवान की बख्शे फरमाए, दर्जे बुलंद फरमाए। अगर ख़ातिमा ईमान पर हुआ है तो कुछ लोग जो हर ऐसे मौका पर ताड़ में बैठे होते हैं, क्योंकि एक पॉपुलर शख्सियत है ना, इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ने बड़ा नाम उसका किया अभी तारिक जमील का, सारी दुनिया उसको जानती है। तो कुछ लोगों ने, सोशल मीडिया वालों ने कहना शुरू कर दिया, वो जी उसके बेटे ने खुदकुशी कर लिया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर अल्लाह की लानत है। भाई ये देखना, हमारे घर में कोई मरे अगर, तो ऐनी गवाह मैं होऊंगा या कोई कराची बैठा होगा? जी क्या बात है, बोलें आप होंगे, मैं होऊंगा ना जी। तो मेरा बयान मोतबर होगा या किसी और का? आपका। जिसको मेरे घर का ही नहीं पता वो बयान देने का हक रखता है? जी नहीं। तो अफसोस नहीं ऐसे पढ़े लिखों के ऊपर सोशल मीडिया चैनल बनाकर बैठे होते हैं, फलां न्यूज़ चैनल तो फलां चैनल तो फलां अखबार तो फलां डाइजेस्ट, हर जगह ये झूठ का पलंदा चल रहा है, खुदकुशी कर ली। भाई जब घर वाले कह रहे हैं कि खुदकुशी नहीं की, फिर दूसरा वो बच्चा डिप्रेशन का मरीज था, ज़हनी तौर पर बीमार था, तकलीफ में था, और अगर वो गन मैन से गन लेकर वैसे अगर चेक कर रहा है तो गलती तो हो जाती है। बस वो बेचारे से घोड़ा दब गया और गोली चल गई। ये उनके घर वालों का बयान है। भाई जब ऐनी शाहिद और घर वालों का बयान मौजूद हो तो बगैर दलील किसी की बात मोतबर नहीं होती। ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि किसी के बारे में खा अपना हो खा बेगाना हो, बगैर दलील के किसी बात को उड़ा देना, हवा देना, ये भी कबीरा गुनाह है। अच्छा, फिर तारिक जमील साहब ने एक और बात बड़ी अच्छी की, वो ये कि उन्होंने कहा जी मेरे बेटे के इसाले सवाब के लिए जी ख़त्म शरीफ, जुमेरात, कुरान खानी, ख़त्म शरीफ फलानी जगह पर जुमरात को इतने बजे होगा, सब शिरकत करें। मैंने कहा हजरत तेरी बड़ी मेहरबानी, तू परले टब्बे दा टब्बर दा खड़पैंच मौलाना है, चलो तुझे देख कर ही छोटे छोटे समझ जाएंगे कि ये झगड़ने की चीज़ है। तुम इसको इशारे सवाब कहते हो, हम इसको ख़त्म शरीफ कहते हैं। ख़त्म आज तुमने भी कह दिया, बात तो ख़त्म होगी ना। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, ये देखे ना, मैं इख्तलाफ के बावजूद कोई ऐसी बात की उनके बेटे के बारे में, मैंने तो दुआ भी दिया है ना, अगर खात्मा ईमान है तो अल्लाह बख्शे फरमाए, ठीक है ना। लेकिन उन्हीं के हलके के कुछ देवबंदी कह रहे हैं ये मौलवी तारिक जमील ने बिदअत कर दी, नाजायज़ कर दिया, ख़त्म शरीफ कहाँ से जायज़ हो गया? भाई ख़त्म में तेरी बेबे का कसीदा थोड़ी पढ़ना है, अल्लाह का कुरान पढ़ना है। कुरान के जायज़ होने के लिए दलील चाहिए तुझे, तवज्जो है? तो छोटे छोटे मेंढक उठ रहे हैं। अब भाई मुझे इतना बताओ, तुम्हारा तजर्बा ज़्यादा है, तारिक जमील का तजर्बा ज़्यादा है, तुम ज़्यादा पढ़े हो, वो ज़्यादा पढ़ा है, तुम उसके शागिर्दों के सामने भी शायद बैठने वाले चूचे ना बांध सको, वो सारी दुनिया घूम कर बैठा हुआ है, क्या उसको इल्म नहीं है? उसने जो ख़त्म दिलवाया खामखा दिलवाया, कहते हैं जी कुरान और हदीस से साबित नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक हदीस पेश कर देता हूँ, बस तवज्जो है, बस ये हमारी ब्रेक आ चुकी है, एक हदीस सुना देता हूँ, बात ख़त्म कर देता हूँ। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दो आदमी एक सहाबी आ गए, अर्ज़ की आका मेरा अब्बा मर गया, उसने कहा था कि मेरी तरफ से 100 गुलाम आज़ाद करना, तो मेरा भाई जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसने तो 50 आज़ाद कर दिए अपने हिस्से के, मेरे हिस्से के 50 बाकी हैं। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा जब तक आका से पूछ ना लूँ। तो आका फरमाए मैं अगर अपने बाप की तरफ से कोई नेकी करूँ, सदका करूँ, उसकी तरफ से गुलाम आज़ाद करूँ, सवाब पहुँचेगा, तो अल्लाह
अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने कायनात का तारीखी फैसला इरशाद फरमाया, फरमाया लौ काना मुस्लिमान, सुभान, क्या फरमाया? लौ काना मुस्लिमान, फरमाया लौ काना मुस्लिमान, फरमाया अगर मरने वाला मुसलमान हो, कौन हो? फरमाया अगर मरने वाला मुसलमान हो तो फ़अतक़तुम अन्हु औ सदक़तुम अन्हु औ हजजतुम अन्हु, फरमाया उसकी तरफ से सदका करो, हज करो, गुलाम आजाद करो, कोई भी नेकी करो, लबलगहु ज़ालिका, फरमाया जो भी नेकी करके सवाब पहुंचाओगे, मरने वाला अगर मुसलमान है सवाब पहुंच जाएगा। मिशकात शरीफ जिल्द पहली सबसे आखिरी हदीस, आगे मिशकात खत्म हो रही है, आखिरी वर्का ये हदीस मौजूद है। फरमाया जो भी नेकी करके सवाब पहुंचाओगे, अगर हो मरने वाला तो सवाब। अब जो अपने अब्बे को मुसलमान मानता है वो पढ़ पढ़ के बख्शे, जो नहीं मानता तो बेशक ना बख्शे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।